हेलो वियर्स एंड कैंडिडेट्स। इस वीडियो में हम कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल के बारे में बात करने वाले हैं। जो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बेसिकली मैं आपको समझा देता हूँ कि इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। कहीं भी किसी भी स्टेप को आप स्किप करके मिस कर देंगे तो वो आप चीज़ों को सही से नहीं समझ पाएंगे और कहीं ना कहीं फिर आप हमारी टीम से कनेक्ट करेंगे और वही सेम क्वेश्चंस आप रिपीट करेंगे। हमारी टीम आपको सिंपली आंसर कर देगी कि आपको ये वीडियो दोबारा से देखना है, बिकॉज हमारे जितने भी क्वेश्चंस के आंसर थे हमने इस वीडियो में कवर करे हैं। आपकी जो भी क्वेरीज आती हैं वो सारी हमने ऑलरेडी इस वीडियो में कवर कर रखी है, तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखना ज़रूरी है। इस वीडियो को यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम जॉब डिटेल्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी नेम जो है आईएनआर ट्रेड है। कंपनी का वेबसाइट inrtrade.in है, आप विजिट करके चेक कर सकते हो। दूसरा, कंपनी जो है बेसिकली क्लाइंट्स को हेल्प करती है ट्रेडिंग करने में, पोर्टफोलियो बिल्ड करने में, उनके उनके पैसे को इन्वेस्ट करने में सही जगह पे। हम अब बात करते हैं जॉब डिटेल्स की। तो जो ये जॉब लोकेशन रहेगी ये वर्क फ्रॉम होम है। आप इस जॉब को घर बैठे कर सकते हो इजीली अपने फ़ोन की हेल्प से। इसमें क्वालिफिकेशन मिनिमम 12th पास रिक्वायर्ड है। जॉब रोल जो रहेगा कस्टमर सपोर्ट रहेगा इसमें आपका। आपके पास सारी कॉल्स आती हैं, इनबाउंड कॉल्स होती हैं, वो कॉल्स आपको अटेंड करनी होती है। एंड उन कॉल्स की आपको जो भी क्वायरीज रहती हैं वो आपको रिजॉल्व करनी होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कॉल प्रोसेस हमारा इनबाउंड है, तो कॉल्स आपके पास आएंगी। एंड हमारा जो कॉल्स आती हैं वो आपके एक हमारी तरफ से आपको एक आईडी मिलती है, उस आईडी में आपको सारी कॉल्स रिसीव होती हैं। एंड वहाँ पे आपके पास जो कॉल आती है वो आपको अटेंड करनी होती है। अब यहाँ पे हम टाइमिंग और सैलरी को समझ लेते हैं। जो टाइमिंग है वो 10 AM टू 11 PM है, यानी कि सुबह 10 बजे से रात के 11 बजे तक। तो काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाती है कि इतना लंबा टाइमिंग है कि सुबह 10 से 11 बजे तक कौन करेगा। मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। काफ़ी लोगों के डाउट्स रहते हैं बाद में कि ये फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स हैं। इसमें आप जब लॉगिन करोगे तब आपका पे आउट स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे जैसे सैलरी है 160 रुपीज़ पर आवर, यानी कि आप जितनी देर लॉगिन करोगे उतना आपका इसमें प्रॉफिट रहेगा। सैलरी को थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे जैसे लॉगिन आवर्स हम मान लेते हैं 5 लॉगिन आवर्स हैं, 8 लॉगिन आवर या 12 आवर्स। आप इसमें से 5 आवर लॉगिन रहे, 8 आवर लॉगिन रहे या 12 आवर लॉगिन रहे, तो आपको सिंपली 160 रुपीज़ से इंटू करना है अपना डेली अर्निंग को। एंड आपका एग्जैक्ट अमाउंट आपके सामने होगा। अगर मान लेते हैं आप डेली 5 आवर्स लॉगिन रहते हो तो आपको 800 रुपीज़ आपकी अर्निंग होगी, यानी कि मंथली 24,000। अगर आप डेली के 8 आवर्स लॉगिन रहते हो तो आपकी 1280 रुपीज़ डेली अर्निंग होगी, यानी कि मंथली 38,400। अगर आप डेली 12 आवर्स लॉगिन रहते हो तो आपकी 160 रुपीज़ अर्निंग होगी। 160 से इंटू करेंगे 1920 डेली अर्निंग होगी। और मंथली अर्निंग 57,600। यहाँ पे हमने एक बेसिक कैलकुलेशन दिया हुआ है कि आप अपने फ्लेक्सिबल आवर्स के अकॉर्डिंगली आप लॉगिन रह सकते हो इसमें। ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आप इसमें कि आपको 10 घंटे लॉगिन रहना है या 20 घंटे लॉगिन रहना है। इसमें आपके ऊपर है कि आप 2 घंटे लॉगिन रहो सुबह, 2 घंटे दोपहर में, 2 घंटे शाम को, या फिर 11 बजे तक आपके पास टाइमिंग है तो आप 6 बजे से 11 बजे भी कर सकते हो, सुबह 10 से लेके 6 बजे तक भी कर सकते हो। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कब लॉगिन रहना चाहते हो। जॉब टाइप इसमें आप पार्ट टाइम करो या फुल टाइम करो या आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश रिक्वायर्ड है, ध्यान रहे। तो जॉब की रिक्वायरमेंट अब मैं आपको समझा देता हूँ सिंपली। ये तीनों रिक्वायरमेंट ज़रूरी है। आपके पास स्मार्टफोन होना चाहिए, या तो वो एंड्रॉयड हो या iOS हो, इट डजेंट मैटर। आपके पास इंटरनेट स्पीड होनी चाहिए, एटलीस्ट आपके पास आपकी स्पीड इंटरनेट की 8 MBps से प्लस होनी चाहिए, ताकि एयर कॉल जो रहे वो स्मूथ चले आपकी। इसके बाद आपके पास एक साइलेंट वर्किंग स्पेस होना चाहिए जहाँ पर आप इजीली बैठ के अपनी जॉब को कर सको और बैकग्राउंड नॉइस ना हो, ध्यान रहे। उसके बाद आता है आपका जॉब बेनिफिट। इसमें सबसे पहला बेनिफिट तो यही है कि ये वर्क फ्रॉम होम जॉब है। और दूसरा बेनिफिट ये है कि इसमें वीकली पे आउट है। वीकली पे आउट कैसे काउंट होगा? मान लेते हैं आज मंडे है और मैंने मंडे से लेके संडे तक काम किया है। मंडे से लेके संडे तक मैंने डेली 10 आवर्स लॉग इन दिया है, तो मेरा जो पे आउट बनेगा वो अगले थर्सडे को, यानी कि संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, थर्सडे को मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स भी आपको इस जॉब में मिलते हैं, वो डिपेंड करता है आपके लॉगिन आवर्स पे भी।
हम लॉगिन आवर्स पे भी इंसेंटिव रखते हैं, प्लस साथ के साथ हम इंसेंटिव रखते हैं आपके जो भी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे आप कैसे क्लाइंट को ट्रीट कर रहे हो, आपको क्लाइंट क्या रेटिंग दे रहा है, उस पर भी डिपेंड करता है। अब इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट बेनिफिट, वर्क अकॉर्डिंग टू योर टाइम, यानी कि आप अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग इस जॉब को कर सकते हो। जैसा मैंने बताया कि मॉर्निंग में अगर आप 2 आवर्स फ्री हो तो आप उस टाइम पे लॉग इन हो गए, आफ्टरनून में आपको लगता है कि आप अभी अवेलेबल हो तो आप उस टाइम पे लॉग इन हो गए। तो इसी तरीके से आप इस प्रोफाइल को कर सकते हो इजीली। और काफी सारे लोगों के ये क्वेश्चंस भी रहते हैं कि क्या ये जॉब में कोई टारगेट वगैरह भी है। तो मैं सिंपली सबको क्लियर बता देता हूँ कि इस जॉब में कोई टारगेट नहीं है, आप इस जॉब को इजीली वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग, इस जॉब में कोई भी आपकी ट्रेनिंग फीस, ऑनबोर्डिंग फीस, किसी भी तरीके के कोई भी चार्जेस आपको नहीं पे करने होते हैं। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि हमें इस जॉब में एक्चुअल में करना क्या है एंड हमारा रोल क्या रहेगा, रोल में हमारे कितने क्या सपोर्ट्स वगैरह हमें प्रोवाइड करने पड़ेंगे, सपोर्ट कैसा रहता है, क्या चीज़ें होती हैं। सो सबसे पहले हम यहाँ समझ लेते हैं, हम 3 टाइप के सपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं, फर्स्ट एंड वेलकम, सेकंड इज बेसिक और थर्ड एडवांस सपोर्ट। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, फर्स्ट एंड वेलकम सपोर्ट हमारा क्या होता है। फर्स्ट सपोर्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हमारी रहती हैं, जैसे कि डीमैट अकाउंट ओपनिंग में क्लाइंट्स को हेल्प करना। कोई भी क्लाइंट आता है हमारे साथ ऑन बोर्ड होता है तो उसके जो भी अकाउंट्स होते हैं उसको ओपन करने में उसकी हेल्प करना। सेकंड, उसके अकाउंट में लॉगिन की अगर कोई भी दिक्कत आती है तो उसमें आपको उनको हेल्प करना होता है। थर्ड, उनको फंड ऐड करने में कोई इशू आता है उसमें आपको हेल्प करना होता है। उनका फर्स्ट ट्रेड आपको कंप्लीट करवाना होता है ओवर द कॉल, ओवर द लाइव कॉल, जहाँ पे आपको उनका फंड ऐड करवा के उनका अकाउंट एक्टिवेट करवाना होता है। काफ़ी सारे क्लाइंट्स गलत बैंक डिटेल्स वगैरह ऐड कर दें तो उनको भी बैंक डिटेल्स कैसे चेंज होंगी वो सारी चीज़ें भी आपको समझानी होती है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी बहुत ज़रूरी है कि जो भी क्लाइंट्स होते हैं, ठीक है, उनको आपको पॉइंट टू पॉइंट गाइड करना होता है। अब यहाँ पे हमारे जितने भी क्लाइंट्स होते हैं ना, वो सब क्लाइंट्स अपना एक प्लान चूज करके हमारे साथ जुड़ते हैं। प्लान्स हमारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि 40,000 का प्लान है, 80,000 का प्लान है एंड 120,000 का प्लान है। सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्लान होते हैं जो वो हमारे परचेस करते हैं मंथली प्लान्स को, एंड उसके बाद वो हमारे साथ कनेक्ट होते हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि उनकी कोई भी क्वेरीज वगैरह होती हैं तो वो आपको उनकी रिजॉल्व करनी होती है ओवर द कॉल, और ये सारी चीज़ों की आपको पहले ही ट्रेनिंग दी जाती है। बट यहाँ पे अब हम आगे समझते हैं कि हमारा जॉइनिंग प्रोसेस क्या है। जॉइनिंग प्रोसेस बहुत सिंपल है, आपको सबसे पहले विजिट करना होगा हमारी साइट पे training.inrtrade.in। इस साइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। अगर आपको ये व्हाट्सएप पे मैसेज रिसीव हुआ है हमारी टीम की तरफ से तो आपको वहाँ पे भी ये सेकंड स्टेप मिल गया होगा, फर्स्ट स्टेप वीडियो होगा एंड सेकंड स्टेप ये मैसेज होगा। तो ये सेकंड स्टेप आपको मिल गया होगा। अब यहाँ पे जैसे ही आप साइट पे विजिट करोगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे 2 स्टेप्स दिए हुए हैं, आपको 2 स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप है साइन अप। तो आपको साइन अप पेज पे क्लिक करना है यहाँ पे, एंड यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक साइन अप फॉर्म ओपन होगा। अब हमें ये पूरा साइन अप फॉर्म फिल करना है। तो यहाँ पे हमें चीज़ों को समझना होगा कि यहाँ पे हमारा फुल नेम हमको एंटर करना है। सेकंड, हमें अपना ईमेल आईडी एंटर करना है। ध्यान रहे जो भी डिटेल्स हम यहाँ पे एंटर कर रहे हैं वो हम री वेरीफाई कर रहे हैं, उसके बाद ही इस फॉर्म को सबमिट करें। उसके बाद हमें यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है जो आपका कॉलिंग का नंबर है जिस पे आपको कॉल रिसीव हो सके। दूसरा, आपको यहाँ अपना व्हाट्सअप नंबर ऐड करना है, ये मैंडेटरी है। ध्यान रहे जो आपका व्हाट्सअप नंबर एक्टिव है, अगर दोनों सेम है तो दोनों सेम आप एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन एंटर करनी है, वर्क एक्सपीरियंस एंटर करना है। यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस इन ईयर और मंथ, जैसे कि मान लीजिए कि मेरा एक्सपीरियंस है 5 ईयर एंड 6 मंथ, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा 5 ईयर्स
एंड 6 मंथ्स। उसके बाद मुझे यहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन एंटर करनी है। जैसे मेरी क्वालिफिकेशन 12th है तो मैं 12th एंटर करूँगा। अगर मैंने डिप्लोमा कर रखा है तो मैं डिप्लोमा एंटर करूँगा। अगर जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप एंटर यहाँ करेंगे। अपना जेंडर चूज़ करेंगे, आपका मैरिटल स्टेटस आप यहाँ पे चूज़ करेंगे, आपके पास लैपटॉप है या नहीं है वो चूज़ करेंगे। यहाँ पे आप कौन सी लैंग्वेज प्रेफर करेंगे वो यहाँ आपको चूज़ करनी है, हिंदी या इंग्लिश। उसके बाद आप यहाँ पे अपनी एज चूज़ करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे अपना सिटी, स्टेट और जिप कोड और कंट्री। इसके बाद आप यहाँ पे अपना पेटीएम, फोन पे और एनी यूपीआई आईडी जिस पे भी आप अपना पे आउट रिसीव करना चाहते हैं वो आप अपनी अब यहाँ पे आईडी सबमिट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे अगर अपने यूपीआई आईडी ऐड कर दूँ, सिंपली आप अपनी यूपीआई आईडी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी फोटो सबमिट करनी है और वॉइस इंट्रोडक्शन सबमिट करना है। वॉइस इंट्रोडक्शन मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ। वॉइस इंट्रोडक्शन में आपको अपना सेल्फ वॉइस इंट्रोडक्शन सबमिट करना है, जिसमें कि आप अपना वर्क एक्सपीरियंस, आपकी एजुकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे एक वॉइस रिकॉर्ड करके आप वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। सिंपली आप चूज फाइल पे क्लिक करोगे एंड बूम, ये सारी चीज़ें सबमिट करते ही सबमिट फॉर्म पे आप क्लिक करोगे। यहाँ पे वेट करना है। सबमिट फॉर्म हमारा सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक कर सकता हूँ डायरेक्टली ट्रेनिंग पार्ट पे जाने के लिए। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ ट्रेनिंग पार्ट पे पहुँच जाऊँगा। और दूसरा मैं वापस जा सकता हूँ होम पेज पे, लोगो पे क्लिक करके मैं होम पेज पे आ जाऊँगा डायरेक्ट। और सेकंड स्टेप के लिए मैं यहाँ से भी स्टार्ट ट्रेनिंग पे क्लिक कर सकता हूँ। तो यहाँ पे स्टार्ट ट्रेनिंग हो जाएगी हमारी। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले ये वेलकम टू द डीमेट ट्रेनिंग हमें अपनी कंप्लीट करनी होगी। इस ट्रेनिंग में हम क्या क्या करने वाले हैं हम वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में समझेंगे कि हम इस वीडियो में इस ट्रेनिंग में हम डीमैट अकाउंट किस तरीके से ओपन करना होता है वो हम समझेंगे। किस तरीके से हम फंड्स ऐड करते हैं। और ट्रेड में ध्यान रहे कि जो भी आप इसमें ट्रेनिंग में जो उतने भी आप फंड ऐड करोगे वो हमारी तरफ से प्रोवाइड होता है। ऐसा नहीं है कि आपको रेगुलर बेसिस पे ट्रेडिंग करनी है। इसमें आपको सिर्फ एक बार बताया जाता है कि जैसे नुवामा है, नुवामा एडलवाइज ट्रेडिंग एप्लीकेशन है, एंजल वन ट्रेडिंग एप्लीकेशन है, एम स्टॉक ट्रेडिंग एप्लीकेशन है। इनमें ट्रेडिंग किस तरीके से होती है वो आपको वन बाय वन करके बस बताई जाती है, ताकि आप लोगों को एक बार ही समझ आ जाए कि किस तरीके से आपको अपना अकाउंट सक्सेसफुली एक्टिवेट करना होता है। उसके बाद हमारा फर्स्ट ट्रेड हम सक्सेसफुली इसमें सीखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे काफ़ी लोगों की क्वेरीज ये आती हैं क्या हमें तीनों ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है। तो मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कि आपको ये तीनों की तीनों ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है। नोवामा, एंजल वन, एम स्टॉक तीनों कंप्लीट करनी है। अब यहाँ पे सबसे पहले समझ लेते हैं रिक्वायरमेंट्स क्या है ट्रेनिंग के लिए। आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, पैन कार्ड प्लस बैंक पासबुक या कैंसिल चेक। अच्छा, एक चीज़ सबकी जो क्वेरी आती है वो ये है कि मेरा तो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, मैं क्या करूँगा, या मेरे पास पैन कार्ड नहीं है, या मेरे पास बैंक पासबुक या कैंसिल चेक नहीं है। तो आप किसी भी XYZ अपने फ्रेंड या फैमिली मेम्बर का अकाउंट ट्रेनिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सिंपली। एंड यहाँ पे काफ़ी लोगों की क्वेरी ये भी आती है क्या मेरे डॉक्यूमेंट मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ वो सेफ़ है या नहीं है। तो मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ ये डॉक्यूमेंट हम नहीं ले रहे हैं आपसे, ये ट्रेडिंग एप्लीकेशन पे जा रहे हैं। नोवामा, एंजल और एमस्टॉक ये काफ़ी अच्छी कंपनीज है, यहाँ आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली सेफ रहते हैं, सिक्योर रहते हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि हमें ट्रेनिंग स्टार्ट कैसे करनी है। तो यहाँ पे हम नुवामा का एक एग्जाम्पल लेते हैं, सब पे यही एग्जाम्पल सूट करेगा। अब यहाँ पे मैंने मान लीजिए नुवामा पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मेरा यहाँ पे नुवामा पे क्लिक करते ही मेरा नया पेज ओपन हो गया है। अब मुझे यहाँ पे स्टेप 1 दिया हुआ है। स्टेप 1 में मुझे क्लियरली बोला भी गया हुआ है कि वॉच द फुल वीडियो टू लर्न हाउ टू ओपन नोवामा एडलवाइज अकाउंट। सो नोवामा न्यू नेम है, एडलवाइज पहले का नेम है। तो ध्यान रहे कि आपका अगर नोवामा या एडलवाइज में पहले से अकाउंट ओपन है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब मुझे मान लीजिए मुझे यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट करना है तो मैं यहाँ अपना नाम नंबर एंटर करूँगा। नाम नंबर एंटर करते ही मैं यहाँ पे लेट्स स्टार्ट पे क्लिक करूँगा।
जैसे ही मैं लेट स्टार्ट पे क्लिक करूँगा तो मैं नोवामा के वेबसाइट पे पहुँच जाऊँगा जहाँ पे मेरा अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप अपना अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो और कंप्लीट कर सकते हो। अच्छा, ध्यान रहे कि किस तरीके से अकाउंट खोलना है, पहले ये वीडियो देख लें। ऐसा ना हो कि आप उस पेज पे पहुँच तो जाएँ पर आपको पता ही नहीं है कि कैसे करना है। तो यहाँ से इस वीडियो को देख लें, उसके बाद ही आप इसको स्टार्ट करें। तो मैं यहाँ पे लेट्स स्टार्ट कर दूंगा। लेट्स स्टार्ट कर ही मेरा पेज आएगा, मैं यहाँ पे सारी डिटेल अपनी सबमिट करते हुए जाऊँगा वन बाय वन, और जैसे जैसा मुझे वीडियो में बताया गया था वैसे वैसे मैं इसको कंप्लीट कर लूँगा। ये कंप्लीट होने के बाद हमारा फाइनल स्टेप आता है, जो कि ये है। यहाँ पे फाइनल स्टेप हमारा दिया हुआ है, तो हमें करना क्या है, सिंपली अब यहाँ पे हमें क्लिक हेयर टू वेरीफाई और अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा तो एक नया पेज पॉपअप होगा। पॉपअप होने के बाद में यहाँ पे मुझे अब करना क्या है, यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, यानी कि कैंडिडेट का नेम जो कि कैंडिडेट इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है। दूसरा यहाँ पे कैंडिडेट का मोबाइल नंबर जो कैंडिडेट इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है। तीसरा यहाँ पे अकाउंट होल्डर का आपको नाम डालना है, यानी कि मान लीजिए आपने किसी XYZ फ्रेंड का अपना अकाउंट खोला है। चौथा, आपको उसका नंबर डालना है यहाँ पे, जिस नंबर से आपने अकाउंट खोला। अगर आपने अपने नंबर से खोला है तो वेल एंड गुड। अब यहाँ पे आपको अपना स्क्रीनशॉट सबमिट करना है। ध्यान रहे, अकाउंट में जब भी आप अकाउंट खोलते हो तो आपकी जब कोई भी एप्लीकेशन हो वो सबमिट होती है एंड में, तो वो जब सबमिट होती है तो लास्ट में आपके पास एक स्क्रीनशॉट आता है, वो आप ऐड कर सकते हो। अगर आपका पहले से अकाउंट है तो सिंपली आप अपना प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करो, नोवामा एंजल वन या एमस्टॉक का, उसको लॉगिन करो, प्रोफाइल में जाओ, प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट लो। प्रोफाइल का ध्यान रहे, जहाँ पे आपकी आईडी आती है और आपका नाम आता है वो आप यहाँ सबमिट कर सकते हो। अब सिंपल एक चीज़ आप यहाँ पे समझिएगा, आप इसमें कोई भी गलत स्क्रीनशॉट डालोगे हमारी टीम आपसे कनेक्ट नहीं करेगी। आप किसी भी ट्रेनिंग पार्ट को गलत तरीके से कंप्लीट करोगे, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन डालोगे, हमारी टीम आपसे कनेक्ट नहीं करेगी। हम किसी भी गलत स्टेप को अगर आप कनेक्ट करते हो तो हम आपसे कनेक्ट नहीं करेंगे। हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। जो भी कैंडिडेट इस ट्रेनिंग को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेंगे हम सिर्फ उनसे ही कनेक्ट करेंगे। सेम हमारा सिंपल है कि हम वापस ना, पहला हमारा जैसे ट्रेनिंग हो जाता है, जैसे मान लीजिए हमने नवामा के तीनों स्टेप कर लिए हैं, तो अब हमको एंजल वन के करने हैं, फिर एम स्टॉक के करने हैं। सेम है, तीनों का सेम है। वीडियो दिया हुआ है, यहाँ नेम नंबर डालना है, मोबाइल नेम और नंबर डालना है और लेट्स स्टार्ट पे क्लिक करना है। लेट्स स्टार्ट पे क्लिक करते ही आप अपना डायरेक्टली अकाउंट ओपनिंग के पेज पे पहुंच जाओगे। फाइनल स्टेप आपका अपना अकाउंट अपना वेरीफाई करना पड़ेगा। ये स्टेप हो जाएगा, हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि आपने अपना जो स्टेप्स दिए गए थे वो सारे सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए हैं। तो जब आप अपने सारे स्टेप्स को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लोगे हमारी टीम ऑटोमेटिकली आपको कनेक्ट कर लेगी। ठीक है, अकाउंट में खोलने में कोई दिक्कत आती है, कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, आपको समझ में नहीं आ रहा है अकाउंट में क्या दिक्कत है, क्या डॉक्यूमेंट्स में कोई एरर आ रहा है कि कुछ चीज़ क्लियर नहीं हो रही है आपको, तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो। बट एक चीज़ ध्यान रहे, जो वीडियो में बताया गया है उसी चीज़ के लिए आप कॉल करोगे तुरंत फ़ोन काट दिया जाएगा आपको रिजेक्ट करते हुए, आपका नंबर भी नोट डाउन कर लिया जाएगा। क्वेश्चंस कॉमन सेंस वाले किए जाएं। आपको ऑलरेडी हम ये चीज़ें वीडियो में क्लियरली एक्सप्लेन कर चुके हैं A to Z की क्या एक्चुअल में आपको वर्क करना है, कैसे करना है, क्या चीज़ें फॉलो करनी है और क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर आप ये सिंपल स्टेप्स भी फॉलो नहीं कर सकते हो तो आप कोई इजी जॉब देखो नियर बाय, जहाँ पे आप अपना वर्क आपको अच्छे से सिखाया जाए। ठीक है, यहाँ पे आपको ट्रेनिंग दी जाएगी बट बेसिक कॉमन सेंस वाली ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी। तो होपफुली ये वीडियो में आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई डाउट आता है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो। एंड मिलते हैं टीम में। बाय।